करीब आज से लाखों साल पहले हमारी धरती पर मनुष्य की ना जाने कितनी प्रजातियों ने कितने समय तक राज किया। उन्हीं में से एक प्रजाति थी होमो हैबिलस। यह प्रजाति हमारे जीन्स का सबसे पुराना पूर्वज माना जाता है। होमो हैबिलस अफ्रीका के उपसहारा के कुछ हिस्सों में 15 लाख साल पहले तक अपने अस्तित्व में थे। लगभग 1960 में अफ्रीका के उत्तरी तंजानिया में पहले जीवाश्म की खोज की गई थी। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह जीवाश्म मानव के सबसे पुराने जीवाश्म में से एक थी। यानी कि मानव की यह प्रजाति अफ्रीका की उन्नत प्रजातियों में से एक थी। तंजानिया में पाए गई सबसे पहले अवशेषों में कहीं दांत तो कहीं निचला जबड़ा व कपाल के कुछ टुकड़े और कुछ हाथ की हड्डियां मिली थी। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो हैबिलस ऑस्ट्रोपिथेकस प्रजाति से शारीरिक रूप से काफी उन्नत थे। होमो हैबिलस के दिमाग का साइज आमतौर पर 500 से 900 सेंटीमीटर तक होता था, लेकिन होमो हैबिलस आमतौर पर ऑस्ट्रोपिथेकस की तरह ही छोटे कद वाली आदि मानव की प्रजाति थी। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी ऊंचाई आमतौर पर 148 सेंटीमीटर यानी कि 4 फीट 10 इंच तक की होती थी। इनका वजन 35 से 40 किलोग्राम के बीच होता था। दोस्तों, अगर बात की जाए मादा हैबिलस की, तो यह आकार में पुरुषों की तुलना में काफी छोटे होते थे। होमो हैबिलस के शरीर में आधुनिक गैर मानव बानरों की तरह घने बाल हुआ करते थे। होमो हैबिलस सहित प्रारंभिक होमो का व्यवहार कभी कभी चिंपैंजियों जैसा भी होता था। ये समूह में रहकर अपने समूह की रक्षा किया करते थे। इनके समूह में कई सारे मुख्य नर होते थे, जो कभी कभी दुश्मनों और शिकारियों को दूर से भगाने के लिए लाठी और पत्थरों को फेंकने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी खुद शिकार बन जाते थे। होमो हैबिलस का शिकार उस समय अन्य मांसाहारी जीवों द्वारा किया जाता था, जैसे कि तेंदुआ, लकड़बग्गा के द्वारा। दोस्तों, अगर बात करें इनकी आहार की, तो ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलस शिकार के बजाय पहले से मरे हुए जानवरों को अपना आहार बना देते थे। ये सियार, चीता, लकड़बग्गा जैसे मांस भक्षी शिकारियों के द्वारा हत्याओं की चोरी किया करते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि होमो हैबिलस व अन्य प्रारंभिक होमो के आहार में ऑस्ट्रोपिथेकस की तुलना में मांस का अनुपात अधिक था। इससे न सिर्फ उनकी ऊर्जा बढ़ी, बल्कि इनके दिमाग का विकास भी हुआ था। इनके साथ ही इनके अंदर और भी कई बदलाव हुए, और समय बीतने के साथ साथ होमो हैबिलस की यह प्रजाति ने लगभग 8 लाख साल तक एक तरफा राज किया था। ये आज से लगभग 16 लाख साल पहले विलुप्त हो चुके थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके विलुप्ति का कारण क्लाइमेट चेंज था। समय के साथ साथ हमारे धरती पर कई बदलाव आए, जिसमें वो अपने आप को नहीं बदल पाए थे। तो कुछ बची कुची अन्य प्रजातियों ने वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। वो आगे चलकर आधुनिक मानव की ओर बढ़ने लगे और बढ़ते चले गए।